हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। किस तरीके से हम ये फार्मूला पढ़ते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये 90 डिग्री हो, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये सी के सामने की डायरेक्शन सी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं, इधर बी ले लेते हैं। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। यही तो पढ़ते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको उससे संबंधित फैक्ट बताते हैं कि पाइथागोरस को कहाँ से पता चला कि ये फार्मूला वैलिड है। तो पाइथागोरस बड़े खोजी टाइप के इंसान थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि 3 स्क्वायर लिए और तीनों स्क्वायर को इस तरीके से रखा। हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं। एक स्क्वायर उनका ये था और एक तरीके का एक स्क्वायर उनका ये था और तीसरा स्क्वायर उनका इस तरीके से उन्होंने मिला के रखे 3 स्क्वायर। और तीनों स्क्वायर को रखने के बाद उन्होंने इन तीनों के एरिया कैलकुलेट किए। इसका भी एरिया निकाला, इसका भी एरिया निकाला, इसका भी एरिया निकाला। और तीनों का एरिया निकालने के बाद जब उन्होंने एरिया को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला जो A2 एरिया है वो A1 और A3 एरिया के समेशन के बराबर है। जबकि ये तीनों अलग अलग साइज के थे। इसका एक अलग साइज था, इसका A साइज था साइड का, इसकी B साइड थी, इसकी C साइड थी। इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। अब उन्होंने PQRS माना हो, XYZ माना, वो उनकी बात है, या 3 4 5 हो उनकी डायमेंशंस। लेकिन जो फंडामेंटल सोच थी उसके पीछे वो यही थी कि 3 स्क्वायर्स को उन्होंने रखा और पाया कि 2 स्क्वायर्स का समेशन तीसरे के बराबर है। लेकिन जब उन्होंने बीच में इनकी साइड से बना ट्रायंगल ध्यान में देखा तो उन्होंने देखा ये ट्रायंगल बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तभी ये कंडीशन आ रही है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है तभी ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। और ट्रायंगल फॉर्मेट में ही जब जुड़ रहे हैं, एक ट्रायंगल बीच में बना रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है कि A2 जो है वो A1 + A3 के बराबर है। तो वहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या निकाला? वो कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम सिर्फ जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है इसको ध्यान में रखें और ये इधर वाला जो पूरा का पूरा एक तरीके का स्क्वायर था उसकी साइड ए थी, इस ट्रायंगल की साइड ए कर दें, और इधर का जो पूरा का पूरा स्क्वायर था उसकी साइड बी थी, इस ट्रायंगल की साइड बी कर दें, सिमिलरली इसकी साइड सी कर दें, तो वो जो A2 था वो सी साइड वाला स्क्वायर था। तो स्क्वायर का एरिया होता साइड इंटू साइड, तो वो एरिया सी स्क्वायर हो गया, और बराबर A1 तो वो एरिया A स्क्वायर हो गया, और प्लस A3 यानी B स्क्वायर हो गया। तो यहीं से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज या कर्ण होगा वो लंब और बेस के स्क्वायर्स के समेशन के बराबर होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि को 3 स्क्वायर्स को इस तरीके से रखा गया कि वो तीनों जोड़ने पे जो बीच में गैप क्रिएट कर रहे हैं वो गैप एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा था। और देखने में पता चला जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की साइड में स्क्वायर है, सपोज उसका एरिया A2 है, वो दोनों स्क्वायर्स के एरिया के बराबर था। और स्क्वायर का एरिया आपको पता है कि साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर इसकी साइड को C ले लें, इसकी साइड को A ले लें, इसकी साइड को B ले लें, तो A2 बराबर अगर A1 + A3 है बाई ऑब्जर्वेशन, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा C² बराबर A² + B²। तो यहीं से फंडामेंटली एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई कि ये पाइथागोरस ने निकाला है। तो अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसका एक कोण 90 अंश है और कर्ण C हो, आधार A हो, लंब B हो, तो नियम बन गया कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में कहें, C² बराबर A² + B²। साइड की नेमिंग की तरीके से लिखना है तो AC² बराबर AB² + BC²। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था पाइथागोरस थ्योरम के पीछे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग थ्योरम्स लाते रहेंगे, उनके प्रूफ बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।